दोस्तों नमस्कार। जैसे ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ये घोषणा किया, ये ऐलान किया कि अगले 2 दिन के अंदर अंदर वो दिल्ली के मुख्यमंत्री की कुर्सी को छोड़ देंगे, इस्तीफा दे देंगे, तो उससे न सिर्फ दिल्ली की राजनीति में बल्कि हिंदुस्तान की राजनीति में भी एक तरीके से भूचाल आ गया। और अचानक से कई ऐसे सवाल हैं जो कि भारतीय राजनीति में घूमने लगे। लोगों के जहन में, लोगों के मस्तिष्क में ये सवाल आने लगे कि आखिर अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा का पेशकश क्यों किया, क्यों घोषणा किया कि मैं इस्तीफा देने जा रहा हूँ, और जब घोषणा किया तो इसी वक्त क्यों किया, पहले क्यों नहीं कर दिया, और किस वजह से जो केजरीवाल साहब ने ये चाल चली है उसको क्यों मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है, और कैसे नरेंद्र मोदी और अमित शाह के मंसूबे पर केजरीवाल का ये फैसला पानी फेर रहा है। इन सभी चीज़ों को समझना बेहद ज़रूरी है भारत की राजनीति के लिए और दिल्ली की राजनीति के लिए भी। लेकिन इन सब की शुरुआत उस दिन से होती है जब अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलती है, बेल मिलता है और वो बाहर निकल के आते हैं और उसके बाद वो घोषणा कर देते हैं कि मैं 2 दिन के अंदर अंदर इस्तीफा देने जा रहा हूँ, सीएम की कुर्सी को छोड़ने जा रहा हूँ। अब जब ये बेल उनको मिला था, ये जो जमानत उनको दिया गया था, उसको भी लेकर के ये बात हो रही थी कि ये जो जमानत है केजरीवाल साहब का, दरअसल ये एक चुनावी जमानत है और केजरीवाल साहब को बाहर जानबूझ करके किया गया है। इसमें कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी, अमित शाह का हाथ है और उन्होंने ही केजरीवाल साहब को बेल एक तरीके से दिलवाया है, पर्दे के पीछे से ये सब खेल करके। लेकिन अब अगला सवाल जो होगा कि आखिर क्यों ऐसा किया। ध्यान दीजिए आपको कि लोकसभा चुनाव 2024 के ठीक पहले केजरीवाल साहब को बेल मिली थी, और अब जबकि एक बेहद महत्वपूर्ण चुनाव है हरियाणा के अंदर, उस चुनाव से ठीक पहले एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल गई है, उनको बेल मिल गया है। इसके पीछे जो मुख्य सोच या विचार जो काम कर रहा था मोदी साहब का, वो हरियाणा के चुनाव को लेकर ये काम कर रहा था कि हरियाणा में चुनाव होना है और अरविंद केजरीवाल की पार्टी जो आम आदमी पार्टी है और कांग्रेस के बीच में हरियाणा के अंदर कोई गठबंधन नहीं हुआ है। तो जब गठबंधन नहीं हुआ है तो वहाँ पर जो मुकाबला होगा वो त्रिकोणीय होगा, यानी कि वहाँ पर अरविंद केजरीवाल जाएंगे प्रचार करने के लिए, और जब अरविंद केजरीवाल प्रचार करने के लिए हरियाणा में जाएंगे तो वहाँ पर वोट काटेंगे और उससे कांग्रेस पार्टी को नुकसान होने वाला है। क्यों? क्योंकि अभी जो है बीजेपी हरियाणा के अंदर बेहद कमज़ोर स्थिति में है, इसलिए वो किसी भी तरीके से चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी का नुकसान हो, और उसी वजह से उन्होंने ये चाल चलने की कोशिश करी थी कि केजरीवाल साहब को बेल जमानत दिलवाया जाए ताकि हरियाणा में जा कर के प्रचार करें और उससे कांग्रेस पार्टी को चुनाव में नुकसान हो, उनका वोट कटे। ये असली मंशा थी मोदी शाह की। लेकिन नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इस मंशा को मिट्टी में मिला दिया अरविंद केजरीवाल ने, और उन्होंने ये घोषणा कर दिया कि मैं अब सीएम की कुर्सी छोड़ने जा रहा हूँ। अगला जो प्रमुख बिंदु है कि आखिर इसी वक्त में क्यों घोषणा किया केजरीवाल साहब ने, ये भी समझने वाली बात है। केजरीवाल साहब जेल में रहते हुए क्यों नहीं इस्तीफा का घोषणा की है, तो इसके पीछे जो सबसे प्रमुख कारण है कि अगर जेल में रहते हुए अगर इस्तीफा का घोषणा करते, सीएम की कुर्सी छोड़ने की घोषणा करते, तो एक तरीके से वो उनकी हार होती या उसका गलत मैसेज देश के अंदर जाता, और ये लोग सोचना शुरू कर देते कि हो ना हो केजरीवाल साहब दबाव में आ चुके हैं मोदी जी के, और इसीलिए वो इस्तीफा दिए हैं, यानी कि कहीं ना कहीं वो अपनी गलती मान रहे हैं, और वहाँ पर बीजेपी को एज मिल जाता, बीजेपी को उसका फ़ायदा मिल सकता था। लेकिन अब जब जमानत से बाहर आने के बाद, बेल होने के बाद केजरीवाल साहब ये घोषणा किए
सीएम कुर्सी छोड़ने का, तो उससे भाजपाइयों को नुकसान हो रहा है और केजरीवाल साहब को उससे फ़ायदा हो रहा है। और ये जो घोषणा उन्होंने किया है ऐसा ही नहीं किया है। जमानत जब इनको मिला सुप्रीम कोर्ट से तो उसमें कुछ कंडीशंस अप्लाई किए गए कि इन कंडीशंस को आपको फॉलो करना पड़ेगा। मसलन कि आप जो है सीएम ऑफिस नहीं अटेंड कर सकते हैं, कोई साइन नहीं कर सकते हैं, फाइलों के ऊपर कोई साइन नहीं कर सकते हैं, दिल्ली सेक्रेटेरिएट में नहीं जा सकते हैं, और ऐसी कई सारी बंदिशें केजरीवाल के ऊपर कोर्ट के द्वारा लगाई गई थी। केजरीवाल साहब क्या करते हैं? इससे बेहतर उन्होंने यही समझा कि अगर इतनी बंदिशों के साथ सीएम की कुर्सी पर रह के क्या फ़ायदा है, इससे बेहतर यही है कि यही सही वक्त है जब मुझे अपने रेजिग्नेशन का घोषणा कर देनी चाहिए, और इससे हमको फ़ायदा ही फ़ायदा है। सबसे बड़ी बात कि जेल से बाहर आने के बाद, बेल मिलने के बाद उन्होंने इसका ऐलान किया और ये उनके पक्ष में गया। ये इससे देश में एक मैसेज गया कि केजरीवाल जेल से बाहर आने के बाद रेजिग्नेशन का घोषणा किए हैं, अपने इस्तीफा का घोषणा किए। इसका मतलब है कि वो मोदी के सामने झुके नहीं हैं, अपने शर्तों पर उन्होंने अपने मन से उन्होंने इस्तीफा का घोषणा किया है। और दूसरी चीज़ कि एक तरीके से ये उनकी राजनीतिक ज़रूरत बन चुकी थी कि जब आप सीएम के कुर्सी पर रहते हुए भी सीएम के काम को आप नहीं कर पाएंगे, है ना, परफॉर्म नहीं कर पाएंगे आप सीएम के रूप में, तो फिर कुर्सी पर रहने का मतलब ही क्या बनता है। तो इसीलिए इस लड़ाई को उन्होंने एक राजनीतिक रूप दे दिया और यहाँ पर बीजेपी के लोग बौखला गए हैं। यही वो बीजेपी के लोग हैं जो इतने समय तक इस्तीफा कर रहे थे कि केजरीवाल इस्तीफा क्यों नहीं दे रहा है, जेल से सरकार कैसे चलाएगा। और आज जब उसी केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया है तो सारे के सारे जो भाजपाई है वो मिमिया रहे हैं और रो रहे हैं। उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि क्या किया जाए, क्योंकि केजरीवाल ने जो ये स्ट्रोक चला है, मास्टर स्ट्रोक चला है, इसका राजनीतिक तौर पर काट भाजपाइयों के पास नहीं है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने सपने में भी ये नहीं सोचा होगा कि अरविंद केजरीवाल इस तरीके का कदम उठाने जा रहे हैं। और जो उन्होंने चुनाव का घोषणा किया, एक तरीके से अपील किया केंद्र सरकार से कि जल्दी से जल्दी चुनाव कराया जाए, ये एक तरीके का चैलेंज है। नरेंद्र मोदी को चैलेंज है, अमित शाह को चैलेंज है कि अगर आपके अंदर दम है, अगर आपको लगता है कि देश की जनता, दिल्ली की जनता आपके ऊपर भरोसा करती है, आपको मानती है, तो आप चुनाव में आ जाइए, जनता की अदालत में आप आ जाइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल के इस स्टेप को, इस कदम को एक मास्टर स्ट्रोक के रूप में देखा जा रहा है, जिसका कि फ़िलहाल पूरा का पूरा फ़ायदा, पूरा का पूरा लाभ जो है वो केजरीवाल साहब को, आम आदमी पार्टी को मिलने जा रहा है। और यहाँ पर फिर एक बार नरेंद्र मोदी जो है वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं, भाजपा जो है वो बैकफुट पर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि इस वक्त में जितने भी राज्यों के अंदर चुनाव होना है, चाहे आप महाराष्ट्र देख लीजिए, झारखंड देख लीजिए, हरियाणा देख लीजिए, जम्मू कश्मीर देख लीजिए, किसी भी राज्य में बीजेपी की स्थिति अच्छी नहीं है। उनकी जो स्थिति है वो बेहद ख़राब है। और वैसी स्थिति में अगर केजरीवाल दिल्ली में चुनाव कराने के नाम पर चोट मारते हैं मोदी जी के ऊपर, तो नरेंद्र मोदी इस चोट को सहन करने की स्थिति में नहीं है। और इसीलिए तमाम भाजपाई, आप सोशल मीडिया देख लीजिए कि तमाम भाजपाई जो हैं वो एकदम बौखलाए हुए हैं, एकदम बिलबिलाए हुए हैं कि ये क्या कर दिया अरविंद केजरीवाल ने। चलते चलते एक दो चीज़ और मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा। 17 सितंबर को क्यों तारीख चुना गया अरविंद केजरीवाल के द्वारा? आपको पता है कि 17 सितंबर को नरेंद्र मोदी का बर्थडे होता है, जन्मदिन होता है। और नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को एक मेगा इवेंट बनाने के लिए जो गोदी मीडिया के चैनल्स हैं वो पूरी तैयारी में थे एकदम। मतलब जब मोदी का गुणगान जो होता है, जो मोदी चालीसा होता है, उसकी पढ़ने की पूरी तैयारी थी। लेकिन उसी बीच में जब 17 सितंबर को केजरीवाल साहब इस्तीफा देंगे तो ये जो है कहीं ना कहीं मोदी के जन्मदिन के इवेंट को ख़राब कर सकता है। और नेशनल मीडिया को मजबूरन जो है इस खबर के लिए जगह देना पड़ेगा, मजबूरन उनको ये चीज़ दिखाना पड़ेगा कि केजरीवाल के इस्तीफा के बाद दिल्ली का मुख्यमंत्री अब कौन होगा। तो कहीं ना कहीं इस घोषणा के माध्यम से केजरीवाल साहब ने
जो मोदी जी के रंग में भंग डालने का भी एक काम किया है। और एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि हरियाणा के चुनाव को लेकर के, क्योंकि ये जो पूरा प्रपंच है केजरीवाल साहब को जमानत दिलवा करके बाहर निकाला जाना, ये जो पूरा प्रपंच रचा गया था उसके जड़ में, रूट में कहीं ना कहीं हरियाणा का चुनाव था। और हरियाणा में बेशक से कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में अलायंस नहीं हुआ है, गठबंधन नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा के अंदर जो स्थिति है आम आदमी पार्टी की, जो केजरीवाल साहब की स्थिति है, वो बेहद नाजुक है। और इस हकीकत से, इस सच्चाई से केजरीवाल साहब वाकिफ़ हैं। पिछले जो विधानसभा चुनाव हुए थे हरियाणा के अंदर, वहाँ पर आम आदमी पार्टी को 1% भी वोट नहीं मिला था। इनफैक्ट जितना वोट केजरीवाल साहब को मिला था, आम आदमी पार्टी को मिला था, उससे अधिक वोट नोटा को दिया गया था। तो इस चीज़ से समझ सकते हैं कि हरियाणा के अंदर आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है, और इसको आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल भली भांति समझते हैं। तो इसीलिए ऐसा लगता है मुझे कि हरियाणा फ़िलहाल केजरीवाल साहब के लिए फोकस नहीं होने वाला है, बल्कि उनका जो फोकस होगा वो दिल्ली होने वाला है। क्योंकि अगर दिल्ली में पहले चुनाव नहीं भी होता है, फिर भी फरवरी तक तो चुनाव कराना ही कराना है, तो इनकी जो प्रिपरेशन होगी, इनकी जो तैयारी होगी, वो दिल्ली के चुनाव को लेकर होगी, और इनका जो फोकस होगा वो दिल्ली को लेकर के होगा। क्योंकि यहाँ पर इनका जनाधार है, यहाँ पर अरविंद केजरीवाल की लोकप्रियता टॉप लेवल की है। और ये भी हो सकता है, राजनीति में कहते हैं ना कि कुछ भी संभव है, ये भी हो सकता है कि अंदर खाने में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी के बीच में ये समझौता हो जाए कि आप जो है हरियाणा के अंदर चुनाव प्रचार नहीं कीजिए, वहाँ पर आप साइलेंट हो जाइए और हम आपको दिल्ली में सहयोग करेंगे। इस चीज़ की भी संभावना जताई जा रही है, और ये हो सकता है। तो कुल मिला करके ये जो घोषणा किया गया है केजरीवाल साहब के द्वारा, ये एक बेहद महत्वपूर्ण घोषणा है। और इसी को कहते हैं कि राजनीतिक दाव पेच। और इस दाव पेच में जो केजरीवाल ने दाव चला है, इसमें नरेंद्र मोदी और अमित शाह बुरी तरीके से फंसते हुए नज़र आ रहे हैं। अभी 17 सितंबर के बाद क्या क्या चीज़ें होती है, उसके ऊपर नज़र बनाए रखना बेहद ज़रूरी है। फ़िलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।